फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत तक अब नए अंदाज में। भारतीय जबाजों की यश कीर्ति का बखान दुनिया करती है और दुनिया ने यह देखा भी है कि जब स्वयं सिद्ध तकनीक का साथ मिलता है तो वो किसी भी शत्रु के लिए घातक और अजेय हो जाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे भारतीय सेना के तीनों अंग यानी एयरफोर्स, नेवी और थल सेना के लड़ाकू विमानों, राइफलों से लेकर मिसाइल पनडुब्बियों तक के सबसे घातक हथियारों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स की, जिसके पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का रुतबा है। राफेल लड़ाकू विमानों के आने से एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। राफेल जेट में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है, हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमानों की तमाम खासियतों की वजह से दुश्मन इससे घबराया हुआ है। भारत में बना तेजस विमान कुछ समय बाद वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ बनने जा रहा है। LAC तेजस में तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजी शामिल है। ये एक हल्का युद्धक विमान है जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल भी लगाई जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं मिसाइलों की। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक मल्टी मिशन बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल कुछ 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर से अधिक तक की रेंज में आती है। ब्रह्मोस समंदर, जमीन और आकाश तीनों जगहों से दुश्मन को निशाना बना सकती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM बेहद घातक है। ये मिसाइल 70 से 100 किलोमीटर तक दूरी को भेदने में कारगर है। इस मिसाइल को भारत की तीनों सेनाएं इस्तेमाल करेंगी। MRSAM से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, UAV, सबसोनिक और ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। वहीं आकाश, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। पिनाका भी काफी लंबे रेंज तक दुश्मन पर वार करने में सक्षम है। पिनाका MK1 पिनाका का लेटेस्ट वर्जन है। अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसकी जद में चीन समेत कई देश आ रहे हैं। इसका वजन 50,000 किलो से भी अधिक है। ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। वहीं थल सेना को 72,000 सिक्स सोर असॉल्ट राइफल मिलने से उसकी ताकत बढ़ गई है। वहीं रूस की घातक AK-203 राइफल जल्द ही भारतीय सेना को मिलने वाली है। इसके अलावा बोफोर्स तोप, ब्रह्मोस, अग्नि और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत कई ऐसे हथियार हैं जो सेना को मजबूती देते हैं। इसके साथ ही आधुनिक पिस्टल, इंसास राइफल, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, माउजर, मशीन गन भी थल सेना की ताकत में 4 चांद लगाते हैं। उधर अर्जुन और T-90 भीष्म टैंक का नाम सुनते ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। भीष्म 1 मिनट में 8 गोले फायर कर सकता है। भीष्म दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में गिना जाता है। इसके साथ ही साथ अर्जुन MK1 भी थल सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो दुश्मनों को खाक में मिलाने में माहिर है। भारत की नेवी भी बेहद मजबूत है और इसकी शान है INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट में से एक INS विक्रमादित्य का वजन करीब 45,000 किलो है। इस पर लड़ाकू विमान समेत तमाम तरह के युद्धक साजो सामान तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा नेवी के पास INS अरिहंत नाम की परमाणु पनडुब्बी भी है। एक और परमाणु पनडुब्बी INS करंज कमीशन है जो भारतीय नौसेना की तीसरी पनडुब्बी है जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। INS करंज भारतीय नौसेना के कलवरी प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।